देखिए, पिछले 4-5 दिनों में 4 से 5 लोग ने सोशल मीडिया के जरिए एक ही सवाल पूछा कि सर बीएमएस में कैरियर बनाना क्या सही होगा क्या? तो आइए आपको किताबी नॉलेज से बेहतर अभी बीएमएस प्रैक्टिकल लैब में है, जहां आपको प्रैक्टिकल अपने कैरियर की तैयारी कर रहे बीएमएस ऑपरेटर, बीएमएस टेक्नीशियन, यानी एक कोर्स में 5 तरह का फील्ड हो जाने वाला बीएमएस कोर्स करके, है ना, इस कैरियर में कैरियर बनाने वाले लोगों से ही आपको मिलवाते हैं। और आज फिर से आपके सवालों के जवाब में आपको बताते हैं कि बीएमएस क्या है। अब क्या बताएंगे, किस तरीके से, और साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस प्रैक्टिकल लैब के बारे में भी जानने मिलेगा। और राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आखिर किस तरीके से आपको इंडस्ट्री रेडी, है ना, इंटरनेशनल जॉब कैसा होगा आपका, वो सब कुछ इसी वीडियो में अनुभव होने वाला है। तो चलिए, आपके 4 लोगों के द्वारा पूछे गए एक ही सवाल का जवाब 1, 2, 3 व्यक्ति से नहीं बल्कि 4 लोगों से पूछ के, है ना, आपके सवालों को देकर जवाब जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद रहमान है। मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। लोकल है? लोकल है, रोड नंबर 14 आयशा पटोप। और ये आपका रोड नंबर 16 में ये आपका इंस्टीट्यूट जी, है ना, ये चीज़ें हैं। तो लोकल हैं आप, तो ये अभी क्या सीख रहे होंगे? अभी ये क्या सीख रहे हैं आप? जी, अभी हम सीमेंस सीख रहे हैं, पीएलसी सॉफ्टवेयर सीमेंस से। और क्या क्या सिखाया जाता है आपके इस कैरियर रिलेटेड? इस कैरियर के आरएलसी पैनल, पीएलसी फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेशन, पीएलसी का स्कैडा, एचएमआई, फिर पीएलसी का सॉफ्टवेयर सीमेंस, फिर आपका एचवीएसी में चिलर, एचयू, फिर चिलर का क्या होता है, सबको बारे में पढ़ाया जाता है। और थ्योरी भी पढ़ाया जाता है। आरएलसी पैनल जैसे कि टेक्नीशियन काम के लिए, जो आपका पैनल का अंदर में पूरा वायरिंग, जो आप कंट्रोल रूम से बैठ के जो चीज़ कंट्रोल कर रही है, सब का अंदर का पूरा वायरिंग, मोटर चलाना, यहाँ से चलाना, बैठे मोटर कहीं और है तो उसका पूरा वायरिंग हो रही है। हम फील्ड में कर सकते हैं, टेक्नीशियन काम की सिखा। ये चीज़ है। एक साथी का सवाल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बीएमएस कोर्स करना कैसा रहेगा? बीएमएस देखिए, एक आरामदायक जॉब है, एक अच्छा जॉब है, और इसमें है करियर है, इसमें ग्रोथ है, अच्छा करियर भी है। किस तरीके का करियर है, कैसा ग्रोथ है? इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसमें आराम से आप बैठ के जॉब कर सकते हैं कि कंट्रोल रूम में बैठ के, ऑफिशियल जॉब है, आराम से, पूरा ही फॉर्मल टाइप का है ना। चलिए, तो उसी तरीके का मतलब मान लिया ऑफिशियल जॉब है, लेकिन इसे करना आसान हो रहा, कठिन हो रहा, क्या हो रहा? आसान है। सीखेंगे नहीं तो हार्ड लगेगा, सीख लेने से आसान है। सीख लेने के बाद आसान है। इस प्रैक्टिकल लैब का एक सच्चाई जो आपके द्वारा अगर बोला जाए तो किस तरीके से आपके कैरियर को बनाने में कैसा रोल निभा रही है प्रैक्टिकल सारी इक्विपमेंट्स? इक्विपमेंट भी सही है, लैब भी सही, और मेन इजाज़ सर, टीचर भी, फैकल्टी भी, सर सही है। इंस्टीट्यूट तो और सही है। मेन तो इंस्टीट्यूट तो हर सही रहता है, मगर मास्टर का ऊपर बात है ना, मास्टर कैसे पढ़ा रहे वो मैटर करता है, और इंस्टीट्यूट लैब में सामान प्रोवाइड कैसे करवा रही वो मैटर करता है। तो इंस्टीट्यूट क्या आपके प्रैक्टिकल लैब में वो सारी चीज़ प्रोवाइड कराई है? सब कुछ है। अरे वाह, बहुत अच्छा है। ये लोकल हैं यहाँ के, जमशेदपुर के, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के मतलब जो है कितनी किलोमीटर के आसपास आपका घर होगा? यहाँ से आधा किलोमीटर, मतलब आधा घंटा का, पैदल लेकर जाएंगे तो आधा घंटा। ये भरोसा है एक लोकल का। और मैं कहता हूँ कि देखिए, दूर के लोगों को यहाँ तक आकर करियर शुरुआत करने में बहुत सारी संकोच हो सकती है। अच्छा, आप क्यों राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट को ही चुना होगा, जबकि आपके नॉलेज में कहीं ना कहीं ढेर सारा पहले से इंस्टीट्यूट होगा, है ना? क्यों चुना होगा आपने, ये भी बता ही दीजिए लोगों को। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट एक वर्षों 22 साल से चल रहा है इंस्टीट्यूट, और बहुत लोगों से, बहुत मेरे चाचा लोग जो है बाहर गए, वो लोग जो भी इंस्टीट्यूट सीखे तो वो लोग बोले कि ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट सही है। आपके चाचा जी लोग जो यहाँ से सीख के गए हुए हैं, और बहुत कोई यहाँ, और दूसरी बात हम यहाँ लोकल भी इनका राष्ट्रीय के बारे में तो बहुत पता चलता ही रहता है। और ये ट्रस्ट है, ये सही बातें हैं। और आपका परिचय जानना चाहेंगे सर, और आपके जॉब के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद इकबाल है, और मैं आप चाहें तो इधर घूम सकते हैं। मैं पपुर बिहार से हूँ। और अभी जो हम लोग, शाहिद जी बताएं। हाँ जी बताइए। और अभी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं सीमेंस पर, सीमेंस सॉफ्टवेयर पर। मेरा प्रोग्रामिंग है 3 इंडिकेशन, जो आउटपुट है उसको ऑन करना है 5 राउंड, और फिर उसके बाद 5 राउंड के बाद हमारा 4th इंडिकेशन चलना चाहिए, और फिर वो डिले होने के बाद फिर हमारा वो रिसाइकलिंग करके चलना चाहिए। इससे ही हमारा अभी होमवर्क मिला हुआ है ना, यही होमवर्क मिला हुआ है। और इस तरीके से हम लोग क्यों सीख रहे होंगे बीएमएस कैरियर में, इस तरीके से ही क्यों सीख रहे होंगे? ये हमें इंडस्ट्रियल एरिया में जो होता है, इंडस्ट्रियल जो फैक्ट्री वगैरह हुआ, वहाँ कंपनी को ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को ऑटोमेशन करने के लिए। जैसे कि आपका मोटर वगैरह 19% तो हम मोटर पर यूज करते हैं, जो इंडिकेशन है वो सब मोटर के लिए ही करते यूज करते हैं। बहुत बड़ी बात है, और ये इसलिए बता रहा हूँ कि यदि आप समझना चाहेंगे कि बीएमएस क्या है, क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन, यदि ये समझिए कि सीख रहे हैं तो किस समस्या का हल है ये, है ना? आखिर इनको जो है इंडस्ट्री में ऐसा क्या समस्या आने वाली होगी, इनको क्या जॉब मिलने वाला होगा, ये क्या करने वाले होंगे जिसका सॉल्यूशन, जो स्किल यहाँ से सीखे जा रहे हैं।
देखिए ये जो है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जो है बहुत बड़ा होता है, वो आप मैनुअली जाके ऑन ऑफ या नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऑटोमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑटोमेशन करने के लिए फिर आपको ये सब BMS ऑपरेटर टेक्नीशियन की फील्ड की जॉब होती है, लेकिन ऑपरेटर की जॉब पड़ती है। और इससे भी आगे के हाई में जाना पड़ेगा तो आपको कमीशनिंग इंजीनियर या फिर जूनियर BMS इंजीनियर बननी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल BMS ऑपरेटर से ही ये सब कर सकते हैं। और ये सब ऑटोमेशन के लिए है, आप किसी भी चीज़ को PLC वगैरह को ऑटोमेशन में जो कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। आपकी करियर जो शुरुआत हो रही है शाहिद जी, ईमानदारी एक चीज़ होता है कि बच्चे जब भी आते हैं, आप भी जो है यहाँ आए होंगे एडमिशन से पहले कहीं ना कहीं 4-5 लोगों से पूछा ही होगा। हाँ पूछे थे, और उन्होंने बताया कि सही है, BMS ऑफिस जॉब है और ये फील्ड से हट कर है। फील्ड जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे गल्फ़ की हीट है। एक सवाल आता है, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडस्ट्री तो नहीं गए हैं, प्रैक्टिकल लैब में सीख रहे हैं, लेकिन खुद को कैसे यकीन दिलाते हैं कि जो सीख रहे हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड ही है, इंडस्ट्री में हमको काम करना है? देखिए इंडस्ट्री बेस्ड ही सिर्फ नहीं है, ये बहुत सारी जगह पे, जैसे कि आपका एयरपोर्ट हो गया, मॉल हो गई, जो लार्ज एरिया हो जहाँ से ऑटोमेशन करना इजीली हो जाता है। मतलब सिर्फ इंडस्ट्री में ही डिमांड नहीं है, हर जगह है। हाँ, इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड की इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। जैसे एयरपोर्ट उसका रेंज थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो ज़्यादा ही लॉन्ग एरिया बन जाएगा। इसी वजह से इंडस्ट्री में ज़्यादा डिमांड है। और जैसे आपका एयरपोर्ट हो गया, मॉल हो गया, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे IT कंपनी वगैरह हो गई, तो वहाँ भी इसका ऑटोमेशन का डिमांड है। मतलब 90% आपको आने वाला टाइम में फ्यूचर में ऑटोमेशन पर ही सब कुछ डिपेंड हो जाएगा। 99% आने वाला, मतलब 1% ही इधर उधर। हाँ, क्योंकि क्या कि हर इंडस्ट्री में, हर बड़े इंडस्ट्री में, हर जगह जो है जहाँ लार्जेस्ट एरिया है, जैसे एयरपोर्ट का आपने चर्चा किया, मॉल्स, बिग मॉल्स का चर्चा आपने किया, तो वहाँ पर ऑटोमेशन फील्ड होने ही वाला है, कुछ होने वाला नहीं, हो चुका है। बस थोड़ा सा बहुत इंडिया में है कि उतना लार्ज इंडस्ट्री नहीं है, जहाँ है वहाँ यूज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम है। लेकिन आप गल्फ़ में जाएगा तो इंडिया में, या फिर जो भी चीज़ें बताइए इंडस्ट्री में जो अभी ऑटोमेशन फील्ड में है, तो इंडस्ट्री में वो क्या करते होंगे? जैसे एक आध दो एग्जांपल बताइए ऑटोमेशन का। ऑटोमेशन जितने भी मोटर चलते होंगे, लाइटिंग का काम होता होगा, कॉइलिंग का काम होता है, या HVAC कंट्रोलिंग होगा, ये सब ऑटोमेशन। हाँ, लिफ्ट वगैरह जो मैं कह रहा है, एस्केलेटर जो भी होगा, वो सब ये ऑटोमेशन से कंट्रोल, क्योंकि आप बार बार मैनुअली जाके नहीं कर सकते। कितना आप मैनुअली, आप कितने टेक्नीशियन रखेंगे, इसलिए आपको BMS ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहिए। एक सवाल जिस पर चर्चा शुरू हुआ आज इस वीडियो में, कि लोग ये पूछ रहे हैं कि BMS में कैरियर बनाना क्या सही रहेगा? अब मेरे हिसाब से आपके एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपकी एलिजिबिलिटी है या आपका फिर इंटरेस्ट है। हर इंसान का अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, कोई टेक्निकल में, कोई नॉन टेक्निकल में जाना चाहता है। और उसके बाद आपकी ऑफिस की जॉब है, और प्लस ये है कि आपको एक जगह से पूरा कमांड करनी, ये नहीं कि आपको फील्ड में जाकर बार बार आना जाना, ऐसा नहीं है। ऑफिस में बैठ कर आपको पूरा कमांड करके, ऑपरेशन रूम उसको बोलते हैं, वर्क स्टेशन समझिए, वहीं से आपको कंट्रोल करना है पूरा। बाकी तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने लक्ष्य रखा कि 4 लोगों से पूछकर आपको एक सवाल के बारे में और साथ BMS के बारे में बताएंगे। एक और हैं जो इनसे बात करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करने वाले हो जाएंगे कि BMS में कैरियर बनाना आपके लिए कैसा रहेगा, है ना? आपका क्या परिचय हो रहा है सर? मेरा नाम मसूद अंसारी है, मैं चकुलिया झारखंड से हूँ। और मेरा क्वालिफिकेशन 12 पास है। हाँ, तो 12th वालों के लिए BMS में कैरियर बनाना कैसा हो रहा है? सर सही है, आप भी आ सकते हैं, पर एजाज सर अच्छे से सिखा रहे हैं। और प्लस मैं जॉब भी कर रहा था इलेक्ट्रिशियन से, तो मुझे लगभग थोड़ा नॉलेज था ही इलेक्ट्रिशियन, तो BMS मेरे लिए ईजी था। एंड अभी हम लोग PLC पे आए हुए हैं, RLC हम लोग का कंप्लीट हो गया पूरा। PLC पे आए हुए, आज हम लोग को एक मिला हुआ है, टास्क मिला हुआ है, जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब रिसाइकिल करना। हम लोग को 3 इंडिकेशन है, 3 इंडिकेशन को जला के रिसाइकिल करना, उसको ऑफ करवाना है। तो ये रहा आपके सवाल के जवाब में एक पैकेज कोर्स, जिसमें एक कोर्स होता है लेकिन 5 तरह के फील्ड, 5 तरह का कैरियर हो जाता है। अपने अनुसार आप जो है कैरियर को ब्राइट बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहला BMS ऑपरेटर के लिए लोग तैयार होते हैं और ख़ुद को चुनते हैं कि BMS ऑपरेटर बन करके शुरुआत कर लें, उसके बाद धीरे धीरे सारे पोस्टेज को अचीव करते रहेंगे। बाकी अब जो है आप डिसाइड करने वाले हो चुके हैं। अब आपको पता है कि BMS क्या होता है और क्यों इसमें कैरियर बनाना चाहिए। दिए गए नंबर पर संपर्क करें, डिटेल्स लें, उसके बाद अपनी कैरियर की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।